Hello friends, in this class we move a step ahead in the integration by parts. इस फॉर्म को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे. बेसिकली क्वेश्चंस ऑन दिस फॉर्म हम लोग कंसिडर करेंगे. ये एक ऐसा फॉर्म है जिसमें फंक्शन आपको दिया है एज वेल एज उस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन भी दिया है, और ये दोनों चीज़ें या तो ऐड हैं या तो लेस हैं. इस तरह के क्वेश्चन है विद द प्रोडक्ट ऑफ ई के पावर एक्स. इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ट्राई करेंगे कि हम आपको एक्सप्लेन कर सकें सिंपलेस्ट वे, और एज वेल एज आप इस तरह के क्वेश्चन को अगर आइडेंटिफाई कर सकते हो तो यू यूज़ दिस फॉर्म एज अ फॉर्मूला ऑल्सो. अगर आपको एमसीक्यू या लाइक दिस अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अगर आप क्वेश्चन को इस फॉर्म में प्रेजेंट करते हो, जैसे कि ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्टली इस फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर आप ध्यान दो कि ई के पावर एक्स है, ये एफ एक्स हो गया, ये एफ डैश एक्स हो गया. साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है. तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली इस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स. एफ एक्स क्या है आपका? साइन एक्स है. दैट मीन्स ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, ये डायरेक्टली आंसर आ गया. दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे. अगर आपको एमसीक्यू या डायरेक्ट आंसर 1 मार्क्स में लिखना है तो आप इस तरह से कर सकते हो. ये पांचों के पांचों क्वेश्चन इसी फॉर्म के हैं, लेकिन पहले जो दो क्वेश्चन हैं वो डायरेक्टली इस फॉर्म को रिजेंबल कर रहे हैं, और नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली रिजेंबल नहीं कर रहे. तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे टू हैव दिस फॉर्म. पहले उसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, फिर आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर आपको शॉर्ट में आंसर प्रेजेंट करना है, और अदरवाइज आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो. तो हाउ टू सिंप्लीफाई हम उसको शो करेंगे आपको. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. ध्यान दीजिएगा, आपको ये तो आइडेंटिफाई 100% करना ही पड़ेगा कि इसमें कौन एफ एक्स है और कौन एफ डैश एक्स है. सो एफ एक्स आपका साइन एक्स है और एफ डैश एक्स जो है वो कॉस एक्स है. इन दोनों को आप अलग अलग कीजिए. मीन्स ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स. ये अलग अलग हमने किया. ठीक, हम उस वाले में बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो एफ एक्स के साथ एसोसिएटेड है. एफ डैश एक्स वाले को हम एज इट इज उतारेंगे, खाली हम इसको बाई पार्ट्स लगाएंगे, टेकिंग साइन एक्स एज द फर्स्ट फंक्शन. साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रल. ये आया हमारा इस फर्स्ट वाले का जिसको हमने बाई पार्ट सॉल्व किया. सेकेंड वाला हम एज इट इज उतारेंगे ई के पावर एक्स कॉस एक्स. इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे. देखिएगा क्या होता है. ये साइन एक्स आया इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल एज इट इज आ जाएगा. डी डी एक्स ऑफ आप साइन एक्स करेंगे तो ये आएगा आपके पास कॉस एक्स इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस प्लस ई के पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स. आप ध्यान दो कि जब भी आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपका हमेशा ये वाला फॉर्म जो इसके साथ है ये कट जाएगा. ये सेम टू सेम चीज़ आएगी बट अपोजिट इन साइन आएगी. जब भी आप ऐसा करोगे तो ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स वाले को सॉल्व करो बाई पार्ट, इसको एज इट इज छोड़ दो. इसी में जब इसका आप बाई पार्ट्स करोगे तो इसी में ये वाली चीज़ अपोजिट साइन के साथ आएगी. अगर ये प्लस में है तो माइनस में आएगा, माइनस में है तो प्लस में आएगा, और लेटर ऑन वो आगे जाके कट जाएगा आपका. सो इस तरह से ये सॉल्व हो गया और आपका आंसर आ गया ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी. सॉरी डी एक्स तो यहाँ आएगा नहीं, प्लस सी. ये आपका आंसर आ गया. ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स था. ठीक, लाइकवाइज हम सेकंड वाले को भी सॉल्व करके आपको दिखाएं. इधर ई के पावर एक्स इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स. आप आइडेंटिफाई कर लो कि कौन इसमें एफ एक्स है और कौन आपका एफ डैश एक्स है. सो एफ एक्स आपका 1 बाई एक्स हो गया और एफ डैश एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया. आप इसको भी अलग अलग कर लीजिए. ई के पावर एक्स इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स माइनस ई के पावर एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स. आप इस वाले को एज इट इज कंटिन्यू कीजिए, खाली इसको आप बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगाइए और इसको एज इट इज कंटिन्यू कीजिए. ये कैंसिल आउट हो जाएगा. लेट्स सी. 1 बाई एक्स हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे. हमेशा एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन रखिएगा, ई के पावर एक्स को सेकंड फंक्शन रखिएगा. आइलेट चाहे लगे चाहे न लगे, इससे कोई मैटर नहीं है इसमें यहाँ पे. नाउ सो हम 1 बाई एक्स को फर्स्ट फंक्शन रखते हैं, ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल. ये पूरा ये लगा इसमें बाई पार्ट्स पूरा, और ये हम एज इट इज उतारेंगे ई के पावर एक्स इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स. नाउ आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए. ई के पावर एक्स इंटू 1 बाई एक्स ये सॉल्व हो गया पूरा, माइनस 1 बाई एक्स का आपका डिफ्रेंसिएशन. ध्यान दीजिएगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स आया इंटीग्रल. ये सॉल्व होकर के ये इतना आया माइनस ई के पावर एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब आप देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा
तो ये ई के पावर एक्स इंटू 1/x प्लस ई के पावर एक्स इंटू 1/x स्क्वायर डी एक्स माइनस ई के पावर एक्स इंटू 1/x स्क्वायर डी एक्स। अब आप देखो ये और ये दोनों टर्म सेम आ गए आपके पास और अपोजिट इन साइन आ गए, सो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो आपके पास ये बच गया ई के पावर एक्स इंटू 1/x प्लस सी। सो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो कि अगर ये फॉर्म आ गया है तो ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स, जो आपने एफ एक्स लिया था, जो आपके क्वेश्चन में एफ एक्स रिजेंबल कर रहा था और एक एफ डैश एक्स रिजेंबल कर रहा था, तो एफ एक्स और ई एक्स जो है वो आंसर में आ जाएगा। आपका यहाँ पे ये एफ एक्स था तो ये और ये इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस सी ये आंसर में आ गया। लाइक दिस हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन को पहले हमें फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फर्दर हम सॉल्व करेंगे। इन दिस थर्ड क्वेश्चन हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब आप देखिए x दिया हुआ है, हम इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू ई के पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मीन्स ये x दिया था, इसमें हमने प्लस 1 माइनस 1 कर दिया। इससे हम जब आगे सॉल्व करते हैं आप देखिए क्या आता है। ये 1 प्लस एक्स अपॉन दिस करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बचेगा, माइनस 1 अपॉन दिस करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचा, ये आया इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिएगा दिस अपॉन दिस किया है, दिस अपॉन दिस किया, ये दो पार्ट्स आ गए। अब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपका कौन सा एफ एक्स है और कौन सा एफ डैश एक्स है। सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ये आपका एफ एक्स हो गया। जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। सो एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स और ये ई एक्स, ये फिर इस फॉर्म को रिजेंबल करेगा। हम इसको दो अलग अलग पार्ट्स में पहले कर देते हैं। ई के पावर एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स माइनस ई के पावर एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये अलग अलग कर दिया। इसमें हम बाई पार्ट्स लगाएंगे, इसको एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लेट्स सी, टेकिंग ई के पावर एक्स एज द सेकेंड फंक्शन, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रल, माइनस ये वाला हम उतारेंगे ई के पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल इंटीग्रल होल स्क्वायर, लाइक दिस। नाउ ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको बाई पार्ट्स में प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी प्रॉब्लम होगी। सो बिफोर डूइंग दिस क्लास आप बाई पार्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पुराने वीडियोस को फिर से सॉल्व कीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आफ्टर दैट इसके ऊपर आइएगा। बिना बाई पार्ट्स आए आपको ये करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। सो कंटिन्यूइंग दिस, तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स आ जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा इंटू ई के पावर एक्स एज इट इज़ आया, ये डी एक्स आया माइनस ई के पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। आप देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई के पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस ई के पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस ई के पावर एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो आपका आंसर आ गया ई के पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। दिस इज हाउ ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सो पहले हमें इसको कन्वर्ट करना था, फिर इसको सॉल्व करना था। लाइकवाइज हम फोर्थ वाले को भी करेंगे एंड फिफ्थ वाले को। नाउ इन दिस क्वेश्चन ई के पावर एक्स 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे। ई के पावर एक्स 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स को आप लिखोगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स को, फिर नीचे 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दोगे। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस से एक कॉस कट गया आपका, 2 से ये 2 कट गया। अब ये आपका निकल के आया ई के पावर एक्स ब्रैकेट में ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डी एक्स अलग अलग कर दिए हम इसके साथ डी एक्स अलग कर दिए, इसके साथ अलग कर देंगे। तो ये ई के पावर एक्स साइन बाई कॉस ये आ जाएगा आपका tan x बाई 2 डी एक्स। ध्यान दीजिएगा ये हमने दोनों अलग अलग कर दिया। अब इसमें कौन किसका डिफ्रेंशिएशन है आप ध्यान देना, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, मीन्स इसको हमें बाई पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। tan x बाई 2 का जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 निकल के आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन ये आएगा। सो यू हैव टू सॉल्व दिस बाई पार्ट्स
टू हैव दिस इन द अपोजिट साइन सो दैट कि आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर सको। तो हम इसको एज इट इज कंटिन्यू करेंगे, इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं बाय पार्ट्स, टेकिंग e के पावर x एज द सेकेंड फंक्शन, tan x by 2 एज द फर्स्ट फंक्शन, सॉरी ये होल इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ tan x by 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx का होल इंटीग्रेशन। लाइक दिस हमने लिखा इसको, ये एज इट इज़ कंटिन्यू हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करेंगे, अपॉन 2 dx प्लस e के पावर x इंटू tan x by 2, ये हमने एज इट इज़ उतार लिया, e के पावर x का e के पावर x आ गया, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ tan x by 2, आपको इंटीग्रल डिफ्रेंसिएशन आता होगा, tan का x सेक स्क्वायर x by 2 इंटू ये 1/2 आएगा और ये e के पावर x का e के पावर x dx आ गया। नाउ आप देखो ये वाला और ये वाला दोनों अपोजिट साइन में आ गया, ये कैंसिल हो गया, सो आपके पास e के पावर x tan x by 2 प्लस c ये आंसर निकल के आया। लाइक दिस ये फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नाउ ऑन क्वेश्चन नंबर 5, इन दिस e के पावर x, ये x माइनस 1 है तो हम इसको अरेंज करेंगे x माइनस 1 माइनस 2, ध्यान दीजिएगा, अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। अब ये x माइनस 1 अपॉन दिस और माइनस 2 अपॉन दिस, ये अलग अलग हो जाएगा, सो e के पावर x ब्रैकेट लगाया हमने, x माइनस 1 अपॉन दिस, तो ये 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, ये dx। अब इसको अलग अलग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये fx है और ये f डैश x है, इसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये निकल के आएगा, ये आपको समझ में आना चाहिए ईच क्वेश्चन में। अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे, e के पावर x इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx माइनस इसको 2 हम अंदर ही रखते हैं, 2 इंटू ई के पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। इसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे, इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, ये f डैश x है, हम इसको बाई पार्ट्स करेंगे और ये वाला टर्म अपोजिट साइन में आएगा, कैंसिल हो जाएगा। नाउ 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं e के पावर x सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx होल इंटीग्रल, और ये वाला टर्म एज इट इज़ उतारेंगे 2 इंटू ई के पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। नाउ ये e के पावर x का e के पावर x आ जाएगा, e के पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया कि आपका x माइनस 1 के पावर माइनस 2 है। अब आपको डिफ्रेंशिएट अगर करने आता हो तो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 के पावर माइनस 3 आएगा, ये डिफ्रेंशिएशन होता है, करके जानबूझ के हमने बताया, अगर कहीं कन्फ्यूज़न हो तो आप देख लीजिएगा। तो यह आ जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 के पावर 3, इसी को हमने ऐसे लिख दिया है, और इंटू इसका ये e के पावर x आ गया, dx ये बाहर वाला, माइनस एज इट इज़ हम ये उतारेंगे 2 e के पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब dx। अब आप देख लीजिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा e के पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। दिस इज़ हाउ, ये क्लास में हमने आपको एक्सप्लेन किया कि इस तरह के क्वेश्चन जिसमें एक फंक्शन होता है और एक उसका डिफ्रेंसिएशन होता है जो e के पावर x के साथ प्रोडक्ट होता है, इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, खाली ये आइडेंटिफिकेशन आपको करना है कि कौन एफ एक्स है और कौन एफ डैश एक्स है। जो एफ एक्स है उसको आप बाई पार्ट्स कीजिए ई के पावर एक्स के साथ, एफ डैश एक्स वाले पार्ट को ऐसे ही छोड़ दीजिए और कंटिन्यू लिखते चले जाइए। ऑब्वियस सी बात है सेकंड थर्ड स्टेप में आपका वो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, और ये आंसर इस वाले पार्ट से टैली करेगा। कई जगह स्कूल्स में या कई लोग ऐसा भी करते हैं कि जब से ये फॉर्म आइडेंटिफाई होता है वो कहते हैं इसको आंसर लिखने के लिए, बट हम कहते हैं कि अगर ये MCQ है तो आप डायरेक्ट आंसर लिखिए, अदरवाइज अगर ये MCQ नहीं है तो आप इसको सॉल्व कीजिए। कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं है, बट ये बेटर है कि आप इसको सॉल्व कीजिए, जिससे आपको इसका नॉलेज होगा कि ये कैसे फॉलो होकर के आ रहा है। दिस इज ऑल द डिफरेंट टाइप्स इन द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ मिक्स ऑफ क्वेश्चंस लेंगे जो अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे ही डिपेंड करेगा।
सर्टेन जस्ट लाइक अ हॉट्स क्वेश्चन और द सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो हम लोग लेते हैं हर क्लास में, उसी तरह हम इस टॉपिक में भी इसको कंसिडर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। जितने डिफरेंट बेसिस टाइप्स के क्वेश्चंस थे हमने एक ग्रुप बना करके इस क्लास में इसको एक्सप्लेन कर दिया। लेटर ऑन क्लास में हम एक मिक्स्ड क्वेश्चंस लेंगे इसके और उसको सॉल्व करेंगे। सो डू प्रैक्टिस इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।